कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, गणित का जो आपका पेपर, इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो 6 अप्रैल का दिन का ये पेपर है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर बताऊंगा और पूरी हेल्प करूंगा सॉल्यूशन के साथ, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। कुछ सवाल नहीं आते हैं तो किस तरह लिखोगे ताकि एग्जामिनर आपको अट्रैक्टिव कर हो जाए आपकी तरफ और आपको अच्छे नंबर दे दे, ठीक है। सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है, घबराना नहीं है। रेखिक बहुपद है, ठीक है। रेखिक बहुपद किन्हें कहते हैं? जिसकी घात 1 होती है। तो ज्यादा ज्यादा घात किसकी है? इसमें सब की घात है, किसी की 2 है तो किसी की 3 है, किसी की 32 है, लेकिन ये इसकी घात 1 है। रेखिक कहते हैं जिसके ऊपर 1 घात हो। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? सब जानते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। यदि दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर उनमें कितना है? 5 है। कितना है? दोनों का योग कितना हो गया है? 25, अंतर कितना हो गया? 5, तो वह संख्या होगी। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? योग, योग यानी कि दोनों को जोड़ लो, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25। और अंतर कितना है उन दोनों का? घटाओगे तो कितना जाएगा? 5 आएगा। कैंसिल कर दो और एक ने एक कितना हो गया? ये 2 हो गया। 25 ने कि 30 हो गया, ठीक है। और 30 का यदि बात करेंगे तो 100 बराबर कितना गया? 15 आ गया ये। तो 15 एक पहली संख्या हो गई, दूसरी ऑटोमेटिकली 10 आ गई ये, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहां से देखिए इनका माध्यक की बात करूं तो इनका माध्यक क्या है? इनको सभी को अपने को, ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है और लिखने के बाद में इसमें, ठीक है, बीच वाली संख्या बतानी। तो 6 इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। अब देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? क्या है मूल बिंदु के निर्देशांक? तो मूल बिंदु किसे कहते हैं? ठीक है, जो 0 से शुरू होता है, तो 0 और 0, और अंतिम जो है आपका यहां से देखिएगा ये, ठीक है, 64 की पावर है 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 64 को यदि आप एलसीएम के रूप में निकालोगे ना इस तरह से, ठीक है, ये रफ में थोड़ा सा करके बता देता हूँ मैं। यहाँ पर 64 है, ये 64, ये 64 है, ठीक है। इसको ऐसा कर लोगे, 2 से कहेंगे 2 तिया 6, 2 दूने 4, फिर देंगे 2 से 2 एक करना 2, 2 छेंगे 12, 2 8 16, फिर 2 चुकू 8, फिर 2 दूने, फिर 2 एक करना 2, ठीक है। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6। अब ये हो जाएगा 2 की घात 6 और इंटू करके कितना है? पहले से 1/2 है, तो ये 2 की घात कितना आ गया? 3 आ गया ये, क्योंकि 6 कट गया ना 3 बार, तो 2 की घात 3 यानी कि उत्तर कितना आ गया? 8, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से 8 एकदम राइट रहेगा, ठीक है। इतना हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, ये पहला ऑप्शन आपका पता है ये था, ठीक है। दूसरा जो है आपका समकोण त्रिभुज वाला, ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, यहाँ पर 6 रहेगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर 0 और 0 है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा यहाँ पर 8 है। अब जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तो निकाय का कौन सा, ठीक है, जो निकाय है वो कौन सा निकाय होता है? ठीक है, तो वो निकाय देखिए जब कोई भी हल नहीं हो ना तो निकाय असंगत निकाय होता है, असंगत। पाई जो है एक क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोले का आयतन, गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। 3x इस क्यूब में x क्यूब का गुणांक क्या है? तो देखिए जो भी x के आगे निकले है ना उसे गुणांक कहते हैं। तो गुणांक मतलब 3 है इसके आगे लिखा हुआ, देखिए ये बिंदु 7, -6 की कोटि का मान ज्ञात करना है। कोटि का मतलब समझते हो, ठीक है, y का मान। जो पहला मान होता है वो x का मान कहलाता है हमेशा। क्या कौन सा मान कहलाता है? x का। दूसरा y का। तो कोटि क्या हो गई है आपकी? -6। पिरामिड के का आधार कैसा होता है? जो पिरामिड होता है उसका आधार जो होता है बहुभुज होता है। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के हैं, ठीक है, तो इनका भी भर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने भर दी है पूरी इंग्लिश मीडियम की रिक्त स्थान भी, देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब है आपका सही जोड़ी, ठीक है। थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं ताकि आपका, ठीक है, सब कुछ साफ साफ दिखेगा। 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं जो होती है बराबर होती है। समचतुर्भुज का जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो वर्ग
90 डिग्री से कम, जब 90 डिग्री से कम कोण वाला जो माप होगा, कौन होगा, वो न्यून कोण कहलाएगा आपका। ये तीसरा हो गया है। आंकड़ों का औसत मान माध्य कहलाता है। 90 डिग्री के बराबर वाला कोण समकोण। समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, जब 90 डिग्री हो जिसका हर एक कोण, वो कहलाता है आयत। हो गया ये। चलिए इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, सही जोड़ी है, ठीक है। तो ये वही जोड़ी आपकी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके नंबर लिख देता हूँ 2 3 1 6 4 5, ठीक है। हो गया इतना। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा, यही प्रश्न आपके, ठीक है, आपको 6 अप्रैल के दिन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। मेरा जो उद्देश्य है इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा भी देखिए, ये जो पेपर है मैथ्स का पेपर, बहुत सारे बच्चों को डर रहता है इसमें, घबराइएगा मत। मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ठीक है, कि किस तरह से आपको यदि कोई सवाल नहीं आता और आप बिना देखे मतलब सवाल का उत्तर नहीं आता है, फिर भी आप कोई स्टेप करके आओगे ना, तब भी आपको 1 या 2 नंबर तो उसे 100% देना पड़ेगा, ठीक है। तो घबराइएगा मत, ठीक है। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण हो सकते हैं? तो 1 कोण हो सकता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास, ठीक है। बिंदु -3,5 की चतुर्थांश में स्थित है। तो ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, क्योंकि जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें प्लस प्लस होता है, ये दूसरा जो होता है उसमें माइनस कोमा प्लस होता है, ठीक है। तीसरे में जो होता है वो दोनों ही माइनस माइनस होते हैं, और चौथे में जो होता है वो प्लस कोमा माइनस होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, बता दिया बोल के। तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण देना। द्विघात जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, तो ax² प्लस bx प्लस c। यदि x बराबरी पे 2 है, y बराबरी पे 1 है, तो k का मान कितना होगा? ठीक है, तो देखिए y का मान कितना हो गया, 1 3 करना 3, 2 दूने 4, तो 4 3 कितना हो गया 7, तो यहाँ पर 7 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की माप कितनी होती है? तो 45 डिग्री होती है। कितनी होती है? 45 डिग्री। चलिए हो गया इतना। चलिए हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से इसे स्क्रीनशॉट, ठीक है। सत्य सत्य की यदि बात करें तो देख लीजिए सत्य सत्य की, ठीक है। वाई अक्ष की जो भुज है सदैव शून्य होती है। तो देखिए वाई अक्ष की भुज सदैव शून्य होगी, तो भुज का मतलब होता है एक्स का मान। यदि वाई अक्ष से बात करेंगे तो एक्स का मान 0 होगा ही होगा। तो ये हो गया आपका सत्य। लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ बराबरी पे बहुपद का गुणनफल होता है, ये भी आपका एक फॉर्मूला है। 10th क्लास में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम फ्री सारे नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। अभी ठीक है, मैं आपसे 1 रुपया शुल्क नहीं लूंगा और ना किसी को देना है शुल्क। 10th क्लास भी एकदम फ्री सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। वर्ग अंतराल 10 से 15 में वर्ग 10 जो है वर्ग की उच्च सीमा है। तो उच्च का मतलब होता है बड़ा मान, और बड़ा मान कौन है यहाँ पर? 15। तो ये बात हो गई आपकी असत्य, ठीक है। बिंदु 0,5 समीकरण y बराबरी पे 5x प्लस 5 का हल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सत्य है आपका। यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो संगत भुजाएं समान होगी तो सर्वांग सम होंगे, बिल्कुल सत्य हो गया ये बात आपकी। और अंतिम जो है वो आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बढ़िया से आप देख सकते हैं, इसे कंप्लीट कर लेना, यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। हमारा जो ये पहला आपका सत्य था, दूसरा सत्य है, ठीक है। तीसरा जो है असत्य है, चौथा बिल्कुल आपका सत्य था, 5वां सत्य था, और अंतिम जो छठा है वो आपका असत्य है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से सवाल है ये, ठीक है। बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ये, मेहनत कर लीजिएगा। मैंने बताया ना, स्टेप भी बताऊँगा आपको कि इस तरह से सवाल करना है, और यदि कोई सी चीज़ नहीं आती तो भी आप कवर कर पाओगे आराम से। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, ये 10, 11, बहुत ही सरल सरल सवाल आपके आ रहे हैं, ठीक है। 9th क्लास में देखिए परसेंटेज का इतना कोई महत्व नहीं रहता है, घबराइएगा मत, ठीक है। फिर भी आप कोशिश कर लीजिए जितनी बन सकती है, ठीक है। आप तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ये क्वेश्चन नंबर 13,
इसका अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18। बढ़िया से आप तो स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा। यहाँ से देखिए आपका, ठीक है, माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका अथवा है। यहाँ से देख लीजिएगा, ये मेहनत कर लीजिएगा आराम से, ठीक है, अच्छे से मेहनत करिएगा आप तो। इसके बाद में ये यहाँ से देखिए गुणनखंड ज्ञात करना है आपको इसके। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, हो गया। ये चित्र इसका है, ये इसी के अथवा वाला प्रश्न है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, अंतिम प्रश्न था ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको 9th क्लास का जो आपका, ठीक है, मैथ्स का पेपर